अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। बहुत अहम नोयत का एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मातहत अदलिया में ज़ेर समात है। ये केस आप सब जानते हैं, नूर मुकद्दम कत्ल केस। इसी हवाले से तफसील से बात करने के लिए हमने आज डॉन न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी ताहिर नसीर मलिक को ज़हमत दी है। ताहिर नसीर जब से ये केस कोर्ट में आया है उस वक्त से इस केस को फॉलो कर रहे हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग में भी जा रहे हैं और तमाम तर इस केस के जो पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉलेज रखते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए ताहिर नसीर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर नसीर। ये बताएं कि नूर मुकद्दम केस जो है, ये केस है क्या और इसका आगाज़ कैसे हुआ और इसका पसे मंज़र क्या था? बहुत शुक्रिया जनज़ेब अब्बासी। देखें, नूर मुकद्दम पाकिस्तान के एक साबिक़ सफ़ीर शौकत अली मुकद्दम की साहबज़ादी थी। ये 20 जुलाई को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि नूर मुकद्दम और ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र, अब जो जाफ़र हाउस है, बेसिकली इसका मैं फ़ैमिली बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान के टॉप 10 बिज़नेसमैनों में शामिल हैं और कुछ सियासी शख्सियात भी इनके साथ बिज़नेस में पार्टनर हैं, उनके शेयर्स हैं। 20 जुलाई को F74 थाने से चंद गज़ के फासले पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र, जिसकी दोस्ती होती है नूर मुकद्दम के साथ, और नूर मुकद्दम उससे शादी करना चाहती है, लेकिन जो ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र है, जो एक उसको दरिंदा कातिल कहा जाए, जिसने इतनी बेदर्दी से उस नूर मुकद्दम का कत्ल किया कि उसका सर तन से जुदा कर दिया है। और ये अफसोसनाक वाक़या 20 जुलाई को, जैसे मैं बता चुका हूँ, पेश आया। जो ज़ाकर जाफ़र है, जो मरकज़ी मुलज़िम का वालिद है, वो बजाय पुलिस को आगाह करने के, वो अपने एक थेरेपी सेंटर के दोस्त हैं, ताहिर उनका नाम है, उनको फ़ोन करता है। वो अपने 6 मुलाज़मीन के हमरा वहाँ पे पहुँचते हैं। तो जो थेरेपी सेंटर का एक लड़का होता है जिसका नाम है अमजद, वो कोशिश करके जब खिड़की के ज़रिए अंदर जाने की कोशिश करता है, तो जो ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र है, वो छुरी के साथ उस अमजद के ऊपर भी अटैक करता है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है। लेकिन जो मुलज़िम घिनौना काम करना चाहता था वो कर लेता है, नूर मुकद्दम को बेदर्दी से कत्ल करता है। उसके बाद पुलिस को इत्तला दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जानज़ेब हैरत अंगेज़ तौर पर एक जो बात है कि उस टाइम घर में मुलाजिम भी थे, किसी में इतनी जुर्रत ना हुई कि उस जो नूर मुकद्दम है उसको बचाते, क्योंकि नूर मुकद्दम ने अपनी जान बचाने के लिए उस गाड़ी की खिड़की से छलांग भी लगाई और जो चौकीदार का केबल था उस तक आई। चौकीदार, माली, ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन उनमें भी इतनी हिम्मत ना हुई कि वो ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र के सामने जाते, उसको रोकते या पुलिस को आगाह करते। अच्छा ताहिर, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो अशराफिया या जो एलीट क्लास होती है, बेचारा मुलाज़म पेशा या जो आम जो छोटे तबके के लोग हैं, वो नॉर्मली इनसे दूर ही रहते हैं। अच्छा, पहले ये बताएं कि जो आपने अभी ज़िक्र किया थेरेपी सेंटर का, तो मुलज़िम के वालिद का उस थेरेपी सेंटर से वाबस्ता कैसे हुआ, इसके बारे में ज़रा हमें थोड़ी डिटेल बताएं। बेसिकली जो पुलिस हुकाम बताते हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों से ना ये ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र का इलाज करवा रहे थे। अब इलाज, क्योंकि अगर ज़ाकर जाफ़र की मैं बात करूं तो वो यूके से भी फ़रार शुदा है, ऑब्स्कंडर है कोर्ट का। 2015 में इसने वहाँ पे भी एक नौजवान पर हमला किया था और गिरफ़्तार हुआ था। फिर वहाँ कोर्ट से बेल लेके ये वापस पाकिस्तान आया। जहाँ तक आपने अशरफिया की बात की ना, बेसिकली इन लोगों का एक बतेरा है कि ये कोई मज़लूम देखते हैं या कोई ऐसी शख्सियत देखते हैं और उनको कत्ल करने के बाद ना ये लोग एक ड्रामा बनाते हैं कि जी उनका बेटा मेंटली अपसेट था या उनका बेटा साइको पेशेंट था। तो अब जो वो थेरेपी सेंटर वाले लोग हैं ना, बेसिकली एक प्लान बनाया गया था। मैं तो उसको प्री प्लान कहूँगा कि उसके थ्रू ये कत्ल हुआ और फिर थेरेपी सेंटर को भेज के ये ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है कि जो मरकज़ी मुलज़िम है, जो कातिल है, वो मेंटली अपसेट है। लेकिन ऐसी कोई बात यानी वो ज़हनी तौर के ऊपर उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, तो इस बिना पर उसने ये मर्डर किया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपने कहा कि मुलज़िम के वालिद का कारोबार है, तो वो कारोबार किस नौइयत का है उनका?
देखिए उनका बड़ा हाई लेवल पे कारोबार है, उनकी कंपनीज़ हैं और आदम जी इंश्योरेंस कंपनी आपने सुनी होगी, वो बेसिकली जो मरकज़ी मुलज़िम है उसकी वालदा के नाम अस्मत आदम जी के नाम पर है, जो इस वक्त अडयाला जेल में है। एक तो ये कारोबार है और दीगर कई कारोबार है कि मैंने आपको बता दी कि पाकिस्तान के टॉप 10 बिजनेसमैनों में ये लोग आते हैं। तो अच्छा बाकी ये बताएं कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा इख्तियार किस हद तक वसी किया गया, कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है अब तक, और चालान कब तक जो मुमकिन तौर पे हम कह सकते हैं कि हतमी चालान पेश कर दिया जाएगा। देखिए जानजेब, जहाँ तक चालान की बात है ना, अगर हम बात करें गिरफ्तारियों की, तो इस केस में नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक तो मरकज़ी मुलज़िम गिरफ्तार हुआ, उसके वालिदैन अस्मत आदम जी, उसकी वालदैन और जाकिर जाफ़र उसके वालिदैन। इसके अलावा 2 मुलाज़मीन हैं जो उस वक्त मौके के ऊपर मौजूद थे, एक का नाम खार है और एक का नाम जमील है। और 6 जो हैं वो थेरेपी सेंटर के मुलाज़मीन हैं, उनमें उनका एक मालिक भी शामिल है। ये लोग टोटल तकरीबन 11 लोग ये बनते हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने इंटरोगेशन जो है ना, क्योंकि पुलिस ये चाहती है कि इस केस को इस्लामाबाद के लिए एक मिसाल बनाया जाए, उसमें पुलिस ने जो मकतूला है नूर मुकद्दम, उसके फ्रेंड्स और जो मुलजिम है मरकजी, उसके तकरीबन 30 के करीब ये लोग बनते हैं जिनके बयानात कलमबंद किए गए हैं, जिनको शामिल तफ्तीश किया गया और कुछ लोगों को चलान का हिस्सा बनाया गया उनके बयानात को। अब नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ज़ाहिर बात है सबकी इज्जत सांझी होती है, उसमें कुछ खवातीन भी हैं और कुछ और उनके दोस्त भी शामिल हैं। तो तकरीबन कोई 5 से 10 ऐसे लोग हैं जिनको चलान का हिस्सा बनाया गया उनके बयानात को। टोटल 11 लोग गिरफ्तार हैं और जो मुकदमा थाना कोसार में दर्ज हुआ है वो नूर मुकद्दम के वालिद शौकत अली मुकद्दम की मदईयत में दर्ज हुआ है। जहाँ तक चलान की बात है, तो क्योंकि पंजाब ट्रांजिट साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें ये साबित हो चुका है कि जो दरिंदा सिर्फ कातिल है, उसने पहले नूर मुकद्दम को जिनसी हवस का निशाना बनाया, उसके बाद उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने एक सवाल उठाया कि पुलिस को वहाँ से एक और डीएनए मिला और फिंगरप्रिंट्स मिले उस छुरी के ऊपर। तो वो जो डीएनए या छुरी के ऊपर जो फिंगरप्रिंट है, पुलिस ये कहती है क्योंकि जो अमजद है थेरेपी सेंटर का मुलाजिम, उसने जब मज़ाहमत की उनकी हाथापाई हुई और जो छुरी के ऊपर फिंगरप्रिंट है वो उस अमजद का है, डीएनए भी उसी का, क्योंकि ब्लीडिंग वहाँ पे एक नूर मुकद्दम की हुई है तो या फिर अमजद की है जो उस मौके के ऊपर मौजूद था जो जख्मी हुआ था। अच्छा वालदैन आप कह रहे हैं कि वो भी गिरफ्तार हैं, तो उनका क्या स्टेटस है। देखिए जो वालदैन है इस केस में, जो ज़ाहिर जाकिर जाफ़र के वालदैन है, उनकी ज़मानत ऑलरेडी एडिशनल सेशन जज ने खारिज कर दी और सिर्फ इस वजह से खारिज की है कि अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में ये लिखा है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो जाकिर जाफ़र है और अस्मत आदम जी, इन्होंने अपने बेटे को फैसिलिटेट किया क्योंकि इनको मालूम था कि इनके बेटे से ये काम हो रहा है, तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं आगाह किया। उनकी ज़मानत खारिज हो गई है, अब वो हाई कोर्ट से ही रुजू करेंगे, देखते हैं कब तक रुजू करते हैं। लेकिन पुलिस का ये दावा है कि इस केस को स्पीडी ट्रायल यानी कि मॉडल कोर्ट्स में भेजा जाएगा, स्पीडी ट्रायल करवाया जाएगा और जल्द अज जल्द जो इस केस का मरकजी मुलज़िम है जो कातिल है ज़ाहिर जाकिर जाफ़र, उसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और पुलिस ये भी कहती है कि इस केस में हम कोई लकूना नहीं छोड़ेंगे। जैसे अक्सर केसेस में होता है कि पुलिस कुछ ऐसे शायद उनसे नाकाम हो जाती है इकट्ठे करने, लेकिन इसमें तमाम शवाहिद पुलिस इकट्ठी कर चुकी है और आइंदा हफ्ते इस केस का चालान अदालत में सबमिट कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तैर नसीर। आपने सुना स्पीडी ट्रायल के हवाले से तैर नसीर ने बात की। हमने देखा कि अदालतों में ऐसे कई केसेस आते हैं, क्रिमिनल केसेस, जिनमें सालों साल ट्रायल चलता रहता है और आप यूँ समझ लें कि कई ऐसे मिसालें भी हमने सुप्रीम कोर्ट के केसेस में देखी जहाँ पर मुल्ज़िमान बरी हुए और उसके बाद पता चला कि जेल में वो मुल्ज़िमान जो हैं वो अपनी तिबई मौत मर चुके हैं। तो अब इस केस में स्पीडी ट्रायल की बात हो रही है, तो सिर्फ इसी केस पे स्पीडी ट्रायल क्यों हो रहा है, हर क्रिमिनल केस में स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं हो सकता, ये भी बहुत अहम सवाल है। तो अब देखना ये है कि इस मामले के ऊपर कौन सी इस तरह की मौसर कानून साजी होती है कि जो क्रिमिनल केसेस है, ताकि हर क्रिमिनल केस का फौरी ट्रायल हो और फिर उसके बाद फौरी इंसाफ मिल सके। सिविल केसेस में भी यही होता है, सालों से
अब 50-50 साल तक साइलिन जो है वो ज़मीनों के केसेस लड़ते रहते हैं, लेकिन उनका फैसला नहीं होता। अब देखना ये है कि निज़ाम अदल में किस हद तक और किस तरह से जो है वो इस्लाहात की जाती हैं।